नमस्कार बच्चों, आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 में उसने दिया है, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। 4 का पहला है, a के उसने एलिमेंट दिए हैं a, b, c, d और b के अवयव दिए हैं d, c, b, a। तो बच्चों सब में पहले आप देखिए a इसमें है, a इसमें भी दिया है, b इसमें है, b इसमें दिया है, c इसमें है और c इसमें भी दिया है, d इसमें है, d इसमें भी दिया है। तो इसको कैसे हल करोगे, लिखिए। लिखेंगे बच्चों, दिया गया है, दिया गया है। आप यहाँ a के अवयव लिख लीजिए सब, a, b, c, d और यहाँ आप b के अवयव लिख दीजिए। b के अवयव दिए हैं उसने d, c, b, a। बंद कर दीजिए। फिर इसके बाद में अब यहाँ लिखना है आपको a के सभी अवयव, a के सभी अवयव b में हैं, इसलिए a बराबर b। यदि जे a के सभी अवयव b में नहीं होते तो इसको हम लिख देते a बराबर नहीं है b। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा देखिए आप। a बराबर a के अवयव दिए 4, 8, 12, 16 और b के अवयव दिए हैं 8, 4, 16, 18। अब देखिए 4 इसमें, 8 इसमें भी है, 12 इसमें लेकिन 12 इसमें नहीं है, 16 इसमें लेकिन इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है। यानी a के हमारे सभी अवयव b में नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखिए। नंबर 2 हल डाल के फिर लिखोगे आप, दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों, a के अवयव लिख लीजिए आप। a के अवयव दिए हैं आपके 4, 8, 12, 16 और b के अवयव दिए हैं 8, 4, 16, 18। अब इसमें हम जब a के सभी अवयव b में नहीं मिल रहे हैं तो ये हो जाएगा a के सभी अवयव b में नहीं हैं। तो क्या लिखोगे बच्चे, इसलिए a बराबर नहीं है b। प्रश्न तीसरे की बात करते हैं। a बराबर a के अवयव दिए हैं 2, 4, 6, 8, 10 और b के अवयव दिए हैं x सच दैट x सम धन पूर्णांक हैं और x लेस देन 10। यानी यहाँ वह पूछ रहा है
कि जो बी में जो अवयव दिए हैं उसका कहने का अर्थ है कि जो सम है और धन पूर्णांक हैं और x लेस देन 10 और 10 से छोटे हैं। यानी 2 से लेकर 10 तक। तो इसको लिखोगे आप नंबर 3 हल दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों? लिखिए, पहला ए के एलिमेंट लिख दीजिए सब, मीन्स ए के अवयव 2, 4, 6, 8, 10 और बी के अवयव लिखिए। बी में दिया उसने एक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक हैं और x लेस देन 10। तो जो बी के अवयव बच्चों आपके क्या हो जाएंगे? तो बी के अवयव हो जाएंगे आपके 2, 4, 6, 8 और 10, यानी सभी सम हैं और धन पूर्णांक हैं और कहाँ से हैं? 2 से लेकर 10 तक है। तो देखिए बच्चों, 2 इसमें हैं, 2 इसमें भी हैं, 4 हैं, 6 इसमें हैं, 6 बी में भी हैं, 8 ए में हैं, 8 बी में हैं, 10 ए में हैं और 10 बी में हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए और बी में समान अवयव हैं। इसको ये भी लिख सकते हो, ए और बी दोनों में एक समान अवयव है, इसलिए ए बराबर बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का गुणज है। वह पूछ रहा है कि ए में जो संख्या दी है वह किसके गुणज है बच्चों? 10 के गुणज हैं। और बी में दिया है 10, 15, 20, 25, 30। तो हम लिखेंगे यहाँ नंबर 4 दिया गया है। क्या दिया बच्चों? ए दिया हमारा एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। और बी दिया उसने 10, 15, 20, 25, 30 और डैश डैश। यही दिया उसने हमारा।
अब इसको पहले तो बच्चों ए के अवयव लिख लीजिए, क्योंकि जो उसने दो विधियां हमने आपको बताई, एक तो फैट बिल्डर होती है और एक रॉफ्टर होती है। तो ये कौन सी विधि में दिया गया है, ये आपका फैट बिल्डर में दिया है। इसको पहले हमें रॉफ्टर विधि में लिखना पड़ेगा। जब हम इसको रॉफ्टर विधि में लिखेंगे तो हमारे अवयव अपने आप निकल कर सामने आ जाएंगे कि इसमें ए में कौन कौन से अवयव हैं। तो ये लिखिए ए बराबर, ए के आपके अवयव हो जाएंगे दफ कौमा 20। 10 के गुणज पूछ रहा है वह, तो 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं और आगे 50, 60, 70, 80 ये सब किसके गुणज हैं? ए के हैं, ये उसके हैं 10 के। अब देखिए बच्चों, ए में 10 हैं, बी में भी 10 हैं। ए में 20 हैं लेकिन बी में नहीं है। ए में 30 हैं, बी में नहीं है। ए में 40 हैं लेकिन बी में नहीं है। यानी हमारे ए के सभी अवयव बी में नहीं मिल रहे हैं। जब नहीं मिल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे इसको? ये हो जाएगा समुच्च ए और बी में अवयव समान नहीं हैं, इसलिए ए बराबर नहीं है बी के। इसलिए बच्चों ए किसके बराबर नहीं है? बी के। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 में उसने 4 प्रश्न दिए थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये हमारे चारों प्रश्न कंप्लीट हुए। आगे बात करते हैं 5वें प्रश्न की। देखिए बच्चों, 5वें प्रश्न में दिया है, क्या निम्नलिखित युग्म समान है? कारण सहित बताइए। यानी हमें ए समुच्च ए और समुच्च बी, दो समुच्च दिए हैं, तो ए और बी दोनों हमारे समान हैं या नहीं हैं, यह हमको बताना है। तो चलिए इसको किस प्रकार हल करेंगे देखिए आप। एक बार प्रश्न फिर देख लीजिए। ए बराबर अवयव दिए हैं 2 और 3। बी बराबर एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स वर्ग प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल है, ये हमें बताना है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का पहला हल दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों? आप जो हमारा दिया है ए बराबर, इसको लिख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ए बराबर हमारे ए के अवयव दिए हैं 2 और 3 और बी के अवयव हैं एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स वर्ग प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल है। इसको बंद कर दीजिए। अब हमारा ए तो दिया है
लेकिन बी एक समीकरण दिया है, इसको हमें हल करना पड़ेगा। तो ये लिखेंगे हम बी बराबर, समीकरण नोट करें आप, एक्स वर्ग प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसको समीकरण को हम हल करेंगे। देखिए शुरू में कितना है, एक्स वर्ग है, और लास्ट में यहाँ 0 से पहले कितना है, 6, यानी बीच में हमारा 5x दिया है। ये 5x के हमें 2 टुकड़े करना है, और 2 टुकड़े ऐसे करना है कि जोड़ने या घटाने पर वह 5 हो जाए और गुणा करें तो 6 हो जाए। देखिए 6 का यदि हम 1 में गुणा करेंगे, x जो है वह आपका क्या माना जाता है, चर, यानी 6 का यदि हम 1 में गुणा करें तो 6 एकम 6, और जो अल्फ़ाबेट होते हैं इनकी वैल्यू अपने आप में 1 के बराबर होती है। तो 6 का यदि हम 1 में गुणा करें तो 6 एकम 6 आएगा, इसलिए 5 के हमें 2 टुकड़े करना है, जोड़ने या घटाने पर 5 हो जाएं और गुणा करने पर 6 हो जाएं। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स वर्ग प्लस, आप 2 टुकड़े कर दीजिए, 2 प्लस 3 एक्स प्लस 6 बराबर 0। देखिए बच्चों यदि 2 और 3 को हम जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे हमारे, और 2 और 3 का हम गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसको कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वर्ग प्लस 2 का गुणा एक्स में करोगे 2x प्लस 3 का गुणा एक्स में किया 3x प्लस 6 और बराबर 0। अब यहाँ हम 2 2 के जोड़े बनाएंगे। तो देखिए इस जोड़े में समान क्या है हमारा, दोनों में x दोनों में समान है, तो x हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, x प्लस 2 प्लस, इसमें देखिए 3x प्लस 6, इसमें हम क्या बाहर ले लें, इसमें हमारा 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 3 से हमारा 6 विभाजित हो रहा है इसलिए। तो अंदर बचा x प्लस 3 दूनी 6 2 बराबर 0। बच्चों हमारा जे वाला भाग और जे वाला यदि समान आ रहा है तो आप समझ जाएं कि हम सवाल सही कर रहे हैं, और जे कुछ अलग आया, जे कुछ अलग आया तो फिर हम सवाल सही नहीं कर रहे हैं, हमारा जो उत्तर है वह सही नहीं आएगा। तो इन दोनों में से जो भार हैं उनमें से कोई एक आप ले लीजिए, जे और जे दोनों समान है तो एक चलिए हमने ले लिया, x प्लस 2। अब जो ब्रैकेट के बाहर हैं उनको अंदर कीजिए, ब्रैकेट के बाहर थे x प्लस 3 और बराबर 0। अब इनको देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0। x बराबर ये 2 प्लस के हैं, बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस के, या x बराबर ये 3 प्लस के हैं, इधर जाएंगे तो माइनस के, यानी हमारे x बराबर कितने आए, x बराबर आए हमारे -2 और -3। अब हमारे एक एक क्या दिए थे उसने, अब यहाँ आप लिख लोगे, हमारे एक उसने एलिमेंट दिए थे 2 और 3, और बी के आपके एलिमेंट आए -2 और -3, ये बी के आए आपके, ये आपके ए के एलिमेंट दिए थे। ये देखिए आप प्रश्न में, ये आपके यहाँ प्रश्न में दिया है 2,3, और हमारे बी के एलिमेंट आए हैं -2 और 3। तो क्या बच्चों ये दोनों समान हैं, नहीं है। जब समान नहीं है तो लिखेंगे ए और बी में अवयव समान नहीं है, इसलिए
ए बराबर नहीं है बी के। ये आपका उत्तर हो गया बच्चों। अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न अगला दिया है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो समुच्चय होता है उसमें कोई भी अवयव या कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं होता है। एक अवयव या एक अल्फ़ाबेट हम एक बार ही लेते हैं। तो ये देखिए, आप इसको लिखोगे 5वें का दूसरा। दिया गया है। तो बच्चों क्या दिया गया है हमारे सामने? उसने दिया है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स शब्द FOLLOW फॉलो का एक अक्षर है। बंद कर दीजिए। तो ये हो जाएगा ए बराबर, अलग अलग कीजिए इनको, F कॉमा O कॉमा L। हम एक बार लेंगे, इसको नहीं लेंगे। ठीक। ओ हमारा जे यहाँ पहले यो दिया था, तो जे वाला ओ हमारा आ गया, इसको नहीं लेंगे। ये W आ गया आपका। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न नहीं, अभी बी दिया है आपका। अब बी में इसका आपका सेकंड हिस्सा भी दिया है। ये आपका ए हो गया। अब ये बी में पूछ रहा है बाय सच दैट बाय शब्द बल्ब का एक अक्षर है। तो ये लिखेंगे बाय सच दैट बाय शब्द WOLF बल्ब का एक अक्षर है। बंद कर दीजिए। तो आपका बी हो जाएगा। बी आपका क्या आएगा बच्चों? ये देखिए, बी को लिखिए WOLF, यानी जे एक उसने दिया था, इसको हमने अलग अलग करके लिख दिया। अब मिला लीजिए आप। W इसमें है तो बच्चों W A में भी दिया है, O B में है, O A में भी दिया है, L B में है, L हमारा समुच्चय A में भी दिया है, और F हमारा B में है तो F हमारा समुच्चय A में भी दिया है। तो क्या दोनों में समान अवयव हैं? तो लिखेंगे समुच्चय A और B के प्रत्येक अवयव समान हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसलिए A बराबर B।
ये आपका उत्तर हुआ। प्रश्न नंबर 5वें का पहला हो गया, दूसरा हो गया। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। अब हमारे जो दिए गए हैं इनमें से समान कौन कौन से हैं वो हमको बताना है। तो बच्चों एक बार प्रश्न फिर देख लीजिए आप। ए बराबर दिया है 2, 4, 8, 12। बी बराबर दिया है 1, 2, 3, 4। सी बराबर दिया है 4, 8, 12, 14। और डी बराबर है 3, 1, 4, 2। ई बराबर है -1 और 1। एफ बराबर है 0। एफ बराबर है आपका 0 और ए। और जी बराबर है आपका 1 और -1। और एच बराबर है 0, 1। चलिए अब इसको समझते हैं कि हमारे कौन कौन से समान हैं, यानी कौन कौन से हमारे मैच हो रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ हमें सिर्फ ये बताना, ए में 2 है, 4 है, 8 है, 12 है। बी में आपके दिए हैं 1, 2, 3, 4। बी में 1, 2, 3, 4 दिए हैं। जे आप यहाँ डी में देखिए, डी में 3, 1, 4, 2। यानी यहाँ से हम गिने 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। यानी हमारे एक तो बी और डी में समान अवयव मैच हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 6 का हल। लिखिए समुच्चय बी और डी के सभी अवयव समान हैं, इसलिए बी बराबर डी। और कौन से मिल रहे हैं बच्चों, और देख लीजिए आप। ये हो गया आपका। अब आपका ई में दिया है -1 और 1, और जी में दिया है आपका 1 और -1। यानी 1 इसमें है जी में, तो 1 आपका ई में भी है। -1 जी में है, -1 ई में है। यानी ये भी हमारे मिल रहे हैं। तो इसको लिखेंगे समुच्चय ई और जी के सभी अवयव समान हैं, इसलिए ई बराबर जी। ये हमारी 1.2 प्रश्न क्रमांक 6 पूरे हुए।